बंदा पाकिस्तानी फैमिली कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। भारत ने एलएसी पर टैंक रिपेयरिंग शॉप खोल के चाइना को दे दिया 440 वॉट का झटका। रिपेयरिंग सेंटर? हाँ क्या बोल रहे हो यार? भाई साहब, आप भारत का जो टैंक रिपेयर होगा वो उधर ही होगा, मतलब कि उसको भारत के अंदर लाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब जहां खराब होगा उधर ही एलएसी पर। यार क्या कर दिया इंडिया ने, वॉच करते देखते कड़न करते स्टार्ट। दोस्तों, भारत में इस समय चुनाव का माहौल है, लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि दुनिया भी जानती है कि किसकी सरकार भारत में बनने वाली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझ लीजिए। दरअसल अगले महीने 17-18 जून को इटली में G7 सम्मेलन आयोजित होगा और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने इस सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को न्योता दे दिया है। बड़ी बात तो यह है कि पीएम मोदी ने इसे स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में चीन की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि चीन ने जितने भी प्रयास किए वो सब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। चीन नहीं चाहता था कि मोदी भारत में तीसरी बार पीएम बने, लेकिन अब इटली ही नहीं, पीएम मोदी ने भी चीन का बीपी बढ़ा दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो 4 जून को जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आएंगे तो सबसे पहले शपथ लेंगे, इसके बाद वो इटली के न्योते पर G7 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ऐसे में इस पूरे वाक्य से चीन की चिंता बढ़ गई है। चीन ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इटली को पता था कि भारत में चुनाव चल रहे हैं और बिना नतीजे आए उन्हें पीएम मोदी को न्योता नहीं भेजना चाहिए था। क्या पता नतीजे बदल जाए। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी को चाहने वालों ने कहा कि चीन ही है जो नहीं समझ रहा, इटली भी समझ चुका है कि फिर एक बार मोदी सरकार। बता दें कि चीन ने भारत के चुनाव को लेकर कई हथकंडे अपनाए थे। चीन ने पड़ोसी देशों में घुसकर और नए नए हथकंडे अपनाकर भारत को गिराने की कोशिश की थी। साथ ही चीन ने तो कई देशों को भारत के खिलाफ भड़काने का भी प्रयास किया। चीन नहीं चाहता है कि भारत में एक बार फिर से मोदी सरकार बने, क्योंकि इससे चीन अपनी मनमानी आसानी से कर सकता है। एशिया में फिर उसका दबदबा और ज्यादा हो जाएगा। इसी के चलते चीन पाकिस्तान जैसे देशों को भी बैकहैंड से मदद करता है भारत में माहौल खराब करने के लिए। लेकिन भारत ने भी पूरी तैयारी कर रखी है और चीन जो भारत के खिलाफ कुछ भी करने का प्रयास कर रहा है उसके अरमानों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि इससे भारत में मोदी ही नहीं कह रहे कि वो तीसरी बार पीएम बनेंगे, इटली ने भी न्योता भेजने के साथ इसे कंफर्म कर दिया है। चीन जो भारत के आसपास हलचल करके माहौल खराब करना चाहता था, भारत ने उसके ही कट्टर विरोधी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भेज दी। आर्थिक तरीके से चीन ने सोचा भारत को दबाएगा, उस पर भारत एक कदम आगे चला। अब दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव को चीन ने हैक करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसकी कोशिश बेकार हो गई और सारी कोशिश करने के बाद चीन हार मान चुका है। चीन ने भी मान लिया है कि आएगा तो मोदी ही। वहीं भारत में चीन ने अब 550 दिनों से खाली पड़े राजदूत के पद को भर दिया है। चीन ने अपने राजदूत को भारत में भेज दिया है। हाल ही की रिपोर्ट्स में आया था कि चीनी मीडिया भारत के बाजारों को भी तेजी से उभरता हुआ करार दे रहे हैं। साथ ही मेक इन इंडिया की जमकर तारीफ की गई थी। ऐसे में साफ है कि इस समय चीन भारत में हो रहे चुनाव के माहौल से घबराया हुआ है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत में किस पार्टी की सरकार बन रही है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने एक नई चीज को हासिल कर लिया है। भारतीय सेना जिस तरीके से पिछले 4 सालों में एलएसी पर निर्माण कार्य किया वो वाकई बेहतरीन है और सेना खुद को लगातार मजबूत कर रही है। सेना ने इसी कड़ी में चीन को जवाब देने के लिए एलएसी की ऊंची पहाड़ियों पर टैंक रिपेयर सर्विस सेंटर खोल लिया है। चीन की सीमा पर सेना खुद को तैयार कर चुकी है, क्योंकि वहां की स्थिति लगातार बीच में खराब होती चली गई थी। खबरें आई थी कि चीन भी सीमा पर लगातार निर्माण कार्य कर रहा है। ऐसे में भारत की सेना भी शांत नहीं बैठी और तैयारी को पक्का किया। इसी कड़ी में ये खबर सामने आई है कि सेना ने टैंक रिपेयर करने के लिए एलएसी पर ही सेंटर खोल लिया है। सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के क्षेत्र में ये कामयाबी हासिल की है। भारतीय सेना ने 2 बख्तरबंद टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की है। यह एक रिकॉर्ड माना जा रहा है। चीन की सीमा के पास न्योमा में DVO सेक्टर में करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर वाहनों को रखने और उनकी रिपेयरिंग के लिए ये फैसिलिटी को स्थापित किया गया है। जिस इलाके में भारत की सेना ने ये कारनामा किया है वो दुनिया में टैंक और सेना के लड़ाकू हथियारों और वाहनों के लिए सबसे ऊंचा युद्ध का इलाका माना जाता है। इस वक्त सेना ने करीब 500 से ज्यादा टैंक इस इलाके में तैनात किए हुए हैं। भारतीय सेना ने चीन के साथ बढ़ते सीमा विवाद को देखते हुए इन इलाकों में बड़ी संख्या में टैंक, BMP लड़ाकू वाहन और QRT व्हीकल यानी क्विक रिएक्शन टीम
के वाहनों को तैनात कर दिया है। ऐसे में अगर इन इलाकों में स्थिति बिगड़ जाए तो सेना को इन वाहनों को ठीक करने के लिए उनकी रिपेयरिंग में काफी टाइम लगता था। इसके लिए इन वाहनों को वापस ले जाना पड़ता था। लेकिन अब सेना ने टाइम और पैसा दोनों बचाने के लिए साथ ही साथ दुश्मन को कड़ा जवाब देने के लिए सीमा पर ही रखरखाव और रिपेयरिंग के लिए फैसिलिटी को ओपन कर लिया है। भारतीय सेना ने न्योमा में चीन सीमा के पास डीबीओ सेक्टर में 14,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर यह कारनामा करके दुनिया को चौंका दिया है। इसके साथ ही चीन भी भारत की तैयारियों को देखकर इस समय हैरान है। सेना ने इस इलाके में चीन को धूल चटाने के लिए T-90, T-72 BMP और K-9 वज्र को भी तैनात कर रखा है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत इस समय सीमा पर पूरी तरह से तैयार है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली इधर हुई वीडियो खत्म। यार आप अंदाजा लगाओ कि भाई 14,500 फीट पे बोले ना, उधर जाके भाई साहब आज इंडिया ने टैंकों का रिपेयरिंग सेंटर बना दिया कि भाई अगर टैंक वहां पर खराब होता है तो भाई वापस नहीं आएगा इंडिया के अंदर, वो उधर ही ठीक होगा। भाई चाइना की तो हाथ में आई हुई है। चाइना नहीं चाहता कि मोदी तीसरी दफा बने, क्योंकि मोदी जी ने मैं अब डंडा दिया हुआ है चाइना में। मैं सीधा बोलता हूँ कि उनके अंदर हाथ दे के खोला हुआ है। सीधी सी ये बात है। उनको तकलीफ हो रही है कि मोदी क्यों आ रहा है तीसरी बार, क्योंकि मोदी जब दूसरी बार आया ना तो उस मोदी जी ने ना इनको ऐसा डंडा दिया कि भाई इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मोदी जी ने झटका दिया। और अब इनको पता है कि इस बार अगर मोदी जी आ गए तो इनके अंदर हाथ दे के खोले, क्योंकि भाई चाइना को इस दुनिया में जितना मोदी जी ने झटका दिया है, जितना इस दुनिया में मोदी जी ने इनको नुकसान दिया है, इतना किसी, मैं कहता हूँ इतना तो अमेरिका ने भी नहीं दिया होगा। वजह कोई शक नहीं। और ऊपर से मलोनी ने उसको बोल रहा है कि तूने क्यों नहीं होता भेजा है, ये सबसे बड़ी तुम्हारी गलती है। उसकी जल रही है तो उसको वो मान नहीं रहा कि मोदी तीसरी दफा 2 जून को मोदी जी हलफ उठाएंगे तो फिर कितनी तारीख हो रही है, अगले महीने फिर पहुंच जाएंगे G7 में। G7 भाई पहले मलोनी ने नवेता मोदी जी को भेज दिया। उसको पता है कि मोदी जी जीत चुका है हर चीज में। यार सब साफ नजर आ रहा है कि कौन जीता है और कौन हारा है। ये तो चाइना की हाथ में आई हुई ये चीजें देखता है तो क्योंकि मोदी जी देता है डंडा। बात करो तो कड़क करोगे भाई साहब। वो क्यों इस टाइम डर रहा है? इसी वजह से यार देखो मोदी जी का खौफ इस टाइम पाकिस्तान और चाइना में इतना ज्यादा है कि ये लोग डर रहे हैं, मरे हुए साहब वो तीसरी बार ना आए। क्योंकि एक मोदी है जिसने पाकिस्तान में, देखो बात करनी चाहिए रियलिटी पे, बेशक हम उसने हमें मुंह तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल। वो मनमोहन सिंह जी होते थे वो नहीं देते थे। वही मोदी है जिसने चाइना की बजाई। बिल्कुल वही मोदी है जिसने पाकिस्तान की बजाई है। क्यों हम दो देश इस टाइम डर रहे हैं उसके तीसरी बार आने से कि वो तीसरी बार आया तो क्या होगा? अब देखो मोदी इलेक्शन चल रहे हैं लेकिन मोदी जी को घंटा फर्क नहीं पड़ा कि इलेक्शन चल रहा है क्या चल रहा है। उस बंदे ने भाई LAC पर सब दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ पर, जहां पर वॉर का इलाका है दुनिया का सबसे, उधर भाई साहब टैंकों का रिपेयरिंग इतना बड़ा सेंटर बना दिया जहां पर बंदे की सोच भी नहीं जा सकती। जहां पर एट अ टाइम 2 से 3 टैंक रिपेयर होंगे। कितनी बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी, इतनी ऊंचाई पे वहां पर वो बना दिया। चाइना की हाथ में ना आए कि भाई चाइना सोचता होगा यार अब तो इनकी गाड़ियां इनके टैंक उधर ही रिपेयर होंगे। भाई डिफेंस की हर चीज जो है उधर रिपेयर होगी। जो भाई टैंक है गाड़ियां हैं जो भी उधर सारा सिस्टम है वो उधर रिपेयर होगा। हाँ ना, क्योंकि पैसा भी बचत होगी और टाइम की भी बचत होगी। वार लगती है तो चीज खराब होती है, उसी टाइम रिपेयर होके मैदान में भाई आप तो टेंशन ही नहीं है। तभी तो चाइना इधर डर रहा है। वो तो मोदी जी तीसरी बार ना आए क्योंकि डंडा दिया हुआ है उसने। ऐसा ही है भाई साहब। मैं तो सीधी बात करता हूँ, इधर पाकिस्तान में भी लोग बोल रहे हैं कि वो तीसरी दफा ना। बिल्कुल सही बात है। मोदी जी वजह पहली तो बात ऐसी है कि इंडिया पहले वार करता नहीं है। अगर कोई करे कोई मैली आंख से देखे तो फिर डंडा दे देता है। भाई साहब डिफेंस इतना हैवी किस्म का उन्होंने अपना बना दिया LAC पर कि इधर मैं भी यही सोच रहा हूँ कि भाई इंडिया कर क्या रहा है ये ना वहाँ पे भाई साहब पूरा वो एक किस्म का बड़ा बेस बना देना। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई इस वीडियो के बारे में? इधर वीडियो खत्म करते हैं।